हाय गाइस, टीना वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि हु विल यू मैरी, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो कैसी रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में, आपको कोई पसंद है, किसी से शादी करना चाहते हो या किसी से शादी हो चुकी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है बिकॉज इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग। सो इफ़ यू रियली वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद एनीबडी इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव अ पर्सन इन योर माइंड, और या फिर यू आर मैनिफेस्टिंग लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आप देख सकते हो कि आपको जो रिलेशनशिप होगा उस पर्सन के साथ वो कैसा होने वाला है इस रीडिंग में। यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ये। यहाँ पे मैंने नेम इनिशियल्स रखे हैं, एज यू कैन सी है दिस कार्ड, और यहाँ पर नेम इनिशियल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग आज की पाइल आपको चूज करनी है। सपोज आपका नाम अंकिता है, तो अंकिता शुरू होता है ए से, तो ये आपकी पाइल है क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। दोनों में से जहां पर भी आपके नेम इनिशियल लिखे हुए हैं, आप उस हिसाब से अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और पाइल आपको चूज करनी है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, बट मैं ये कहूंगी आप दोनों में से किसी एक पाइल को चूज करना। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हो, और जो जो चीज़ें आपको साथ रेजोनेट कर रही हैं आप उनको रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। तो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप ही की हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी इफ़ यू आर लुकिंग into that video or if you are looking into that pile। यहाँ पर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग करने वाले पॉजिटिव एफर्मेशन। वी आर मैनिफेस्टिंग ग्रेट सक्सेस टुडे। आपको आंखें बंद करनी है एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड इमेजिन द सक्सेस दैट यू आर गिविंग और यू आर टेकिंग, यू आर अचीविंग in the upcoming times. I'm open to receive as many as success, abundance, achievements in my life. Thank you, universe. I'm actually really open. I'm able to achieve whatever I want into my life. Okay, that is the power right now, and thank you, universe. Blessings to all। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को। अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख चल रहा है, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपनी स्टोरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं खुद चेक करूँगी आप सबकी स्टोरी। तो जिसकी भी स्टोरी हमें लगेगा जिसको सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो मैं खुद भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी चीज़ मैं अपने व्यूवर से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सारे मिलकर उस पर्सन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स भेजें ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, यूनिवर्स उसकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर दे। लेट दिस बिल्ट दिस कम्युनिटी लाइक दैट, जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करें। जब एक पॉइंट ऑफ वीकनेस होता है ना, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो हम वो कम्युनिटी बने जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प कर सके और एक दूसरे को काइंडनेस शो कर सके। दैट इज़ द ट्रू फेस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो एक दूसरे को शो कर सकें। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है आपसे अकेले से सॉल्व नहीं हो रही, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमको लगता है कि उस टाइम पे आपको ज़रूरत है ब्लेसिंग्स की, तो हम ज़रूर भेजेंगे अपनी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जिसको भी शायद इस चीज़ की ज़रूरत हो उस तक की वीडियो पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1, और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं मैंने कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये नेम इनिशियल चूज़ किए थे, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपसे क्या कहने वाली है, क्या चीज़ आपको पता लगने वाली है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हु विल यू मैरी, मतलब किस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी, या यू विल एंड अप व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इनटू योर लाइफ। ऐसी चीज़ लगती है यहाँ पर, या जो आपकी मैरिज होगी वो एक काफ़ी अच्छे इंसान से होगी। मतलब अगर बात करें हम पॉजिटिविटी की, तो वो है आपके रिलेशनशिप में, आपकी इस शादी में, आपकी इस बॉन्डिंग में। कुछ लोगों के लिए जैसे अगर हम बात करें जो खुद ही मेंटली इतने मेच्योर होते हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए दुनिया की तरफ से या लाइफ की तरफ से, पर वो दोनों इतने मेच्योर होते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो यू एंड योर पार्टनर कुड बी दैट काइंड ऑफ अ कपल जो हर प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करने में बिलीव रखते हैं। और कई बार तो आप अकेले अकेले एज एन इंडिविजुअल भी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, और मतलब स्मूथ नहीं कह सकते, लेकिन
एक सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पर। देखो कई बार हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें हमेशा बहुत स्मूथ होनी चाहिए, एक बार मतलब सब कुछ सेट हो जाए उसके बाद हमेशा वो सेट ही रहना चाहिए, बट ऐसा तो लाइफ में नहीं होता ना। लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसे जब आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है तो अचानक से कहीं ना कहीं से तो कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो वैसा होगा ज़रूर, लेकिन वो प्रॉब्लम आप दोनों के सामने टिक नहीं पाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पाएगी। मे बी आपको स्टार्टिंग में एहसास ना हो, जबकि मुझे लगता है हो जाएगा शुरू में ही। बट आप एक सोलमेट कनेक्शन हो और एक वेरी पावरफुल कपल हो, और आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है हमेशा। लोग मतलब एक्चुअली आप दोनों की मिसाल दिया करेंगे कि लुक एट दैट कपल, वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं और कितने ज़्यादा खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब वैसे कपल बनने वाले हो जो एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल अपनी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते कभी भी। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो लाइफ में अगर मैं बोलूं उन्नति, भाग्योदय, वो कब आएगा? शादी के बाद आएगा। बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस मिलेगी आपको अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई जॉब क्लियर करना है, कोई ड्रीम जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो होगा आफ्टर योर मैरिज। और इवन आपके पार्टनर की भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आफ्टर मैरिज, और काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और स्पेशली जो फीमेल्स हैं पाइल नंबर 1 में, तो एक टाइम पे यू आर अचीविंग सो मच, इवन शायद अपने पार्टनर से भी ज़्यादा कमाने लग जाओ, बहुत ज़्यादा। मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर 10 कमा रहे हैं तो आप 20 कमाने लग जाओगे। नो नो, दे आर अर्निंग इन लैक्स एंड यू आर अर्निंग इन मोर लैक्स। सो वेरी गुड, वेरी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी गुड, स्टेबल, और बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर हम बात करें अभी पर्सनल लेवल की, पर्सनल ग्राउंड पे क्या चल रहा है, तो पर्सनल ग्राउंड पे फाइनेंसेस, ऐसा नहीं होता ना ज़्यादा पैसे आ जाए तो चिंता मुक्त हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे आने के बाद भी चिंताएं रहती हैं, बढ़ जाती है इवन ना। तो लाइफ में वो चीज़ें दिखती है कई बार, बिजनेस को लेकर या अपने काम को लेकर अपसेट होंगे, और वो चीज़ें पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेंगी। क्योंकि दोनों वैसे तो मेचोरिटी के साथ ही अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले हैं, तो हमेशा थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रहने वाली है। लाइक जैसे कभी फ्रेंड्स की वजह से, कभी फैमिली की वजह से, कभी किसी की ड्रामा की वजह से। यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखती है ना, आपके जो परिवार वाले होंगे, बेसिकली इन लॉज वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो आपको या आपके हस्बैंड को किसी ना किसी को भड़काने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो थोड़े मज़े ले सके। कई लोगों की आदत होती है ना मिर्च मसाला लगा के बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की, सो दैट झगड़ा हो जाए। क्योंकि देखो आप दोनों की मेचोरिटी बहुत ज़्यादा सही रहने वाली है। और कई बार क्या होता है, देखो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है लव मैरिज हो सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 वाले अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, लोगों को ना, कुछ कुछ लोगों को ना जलन हो जाती है। उनको ना ऐसा लगता है कि यार ये दोनों इतने खुश क्यों हैं, इनको तो ना पता है अभी तक इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं है, अभी ना इनको प्रॉब्लम्स का मजा चखाते हैं, फिर देखते हैं कि ये लोग कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को। और ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ जूसी गॉसिप्स के लिए आप लोगों को भड़काने की कोशिश करे, जो भी चीज़ है उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल लें, सो दैट आप दोनों का लड़ाई हो जाए और फिर वो मज़े ले सके। तो ऐसे लोग आपके अराउंड होने वाले हैं फैमिली और फ्रेंड्स में। तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है हमेशा, कुछ भी हो जाए। ऑलवेज ट्रस्ट योर पार्टनर फर्स्ट, दूसरों पे नहीं। दूसरों की बातें सुन के एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा नहीं लगाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आप दोनों को। तो हमेशा आंख बंद करके अगर किसी पे विश्वास करना है तो दैट इज़ योर पार्टनर। कुछ लोगों का ऐसा रहता है ना कि देखो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, विश्वास करना है पर आंख बंद करके नहीं करना। लेकिन यार आपका पार्टनर है, आप उसके साथ खुश हो, कंफर्टेबल हो, तो एक पॉइंट के बाद यार ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी ज़िंदगी भर जज ही करते रहोगे उस इंसान को। अगर उसने आपका दिल जीत लिया है, ट्रस्ट जीत लिया है, तो फिर दूसरों की बातों में आने की अब क्या ज़रूरत है। अभी आपको खुद को पता है ना, अपना दिमाग लगाओ कि जब इंसान इतने सालों से आपका साथ निभा रहा है, और कई बार शुरुआत में ट्रस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में अगर बॉन्डिंग ख़राब हो जाएगी ना तो आगे कैसे कंटिन्यू करोगे। तो शुरुआत में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग उस चीज़ को हैंडल करके चलो, ट्रस्ट को बना के रख के चलो। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, कुछ तो मुझे आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले ही लग रहे हैं। मतलब बिल्कुल नियर फैमिली तो आपकी तो नहीं होएगी, बट जैसे कजन्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे जिनको ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले वो बढ़ा चढ़ा के बातें करें और फिर लड़ाई करवा दें, तो इस तरह से। हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कोशिशें उनकी ख़राब ही रहेंगी, नाकाम ही रहेंगी। लेकिन कभी भी अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है इन योर फेरी टेल ड्रीम लाइक मैरिज। तो आपको उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ से बच के रहो।
उसके अलावा अनवांटेड स्ट्रेस एग्जॉशन कभी कभी हो सकता है, बिकॉज यू आर पीपल प्लीजर। आप लोगों को अच्छा लगता है जब लोगों की अटेंशन मिलती है और लोग आपके बारे में बात करते हैं, तारीफ करते हैं, तो यू ऑलवेज वांट टू बी लाइक प्रेजेंटेबल, या फिर अटेंशन के मिले मेरे को हमेशा। तो उस टाइप का कभी कभी प्रेशर ले लेते हो, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, कि क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा मत ध्यान दो, इतना मत दो कि स्ट्रेस हो जाए उस चीज़ का। बाकी इट्स योर नेचर कम्प्लीटली। सो होता है ऐसा। और दूसरी, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। अगर प्रेजेंट में रहोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है ना कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो वो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल आपका वैसे भी बहुत अच्छा है। अच्छे इंसान से शादी हो रही है, अच्छा पैसा कमाने वाले हो, तो बाकी चीज़ों पे क्या ही फोकस करना है ना अभी। गोल ओरिएंटेड नहीं, वर्क ओरिएंटेड वर्क करो, कि मतलब काम कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन एंजॉय कर रहे हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है, उनके साथ कनेक्टेड रहो हमेशा। चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया है, तो उनका साथ देना कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। वो आपको ना बदले में मतलब पुण्य हो के इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब जो भी करोगे, वट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है ना, कि आप जो जिसके लिए कर रहे हो वो आपको वापस भी आके मिल रहा है। वो फुल सर्कल ज़रूर कंप्लीट होता है। तो वो फुल सर्कल आपके लिए बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। आपने सोचा भी होगा, देखा भी होगा, कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो आपको उन कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है, इंस्टेंट। या कोई आपके साथ कुछ गलत करता होगा तो उसको भी उसके कर्म का फल मिल जाता होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि सही का साथ दो, अच्छे कर्म करो और अच्छी चीज़ें करो। अच्छा, ये चीज़ भी लगती है कि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस में भी अभी आपके घर में हो आपके ऊपर, या फिर जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी जाए, थोपी जाए कि नहीं शादी करनी, या कलेश वगैरह करा जाए। बट इट्स ओके। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यू बोथ विल एंड अप गेटिंग मैरिड टू ईच अदर ओनली, बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी दिखती है, आप लोगों को ही सोलमेट कनेक्शन दिखता है। दूसरा ये भी है कि फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल हो जाओगे, तो उसके बाद कोई रोकेगा भी नहीं। तो शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, बट बाद में इजी हो जाएगा। और शादी वादी, या फिर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो वो हो जाएगा पॉसिबल आप लोगों के लिए, और एक अच्छी मैरिड लाइफ जियोगे। और यहाँ पे ऐसा दिखता है दोनों ही मतलब काफ़ी पावरफुल कपल होने वाले हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों ही मतलब काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे, अपनी अपनी इंडिविजुअल जॉब होगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। काफ़ी अच्छा अर्न करते होंगे, अच्छी पोजीशंस पे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे ना। तो फाइनेंशियली यू विल एंजॉय योर लाइफ सो मच। कुछ मेरे को ये भी लगता है कि हो सकता है शादी के बाद भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थोपी जाए, कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद करो, यहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। और ये या तो अगर आपके पार्टनर आपको कहेंगे तो किसी की बातों में आके कहेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये इन लॉज या फैमिली वैमिली फ्रेंड्स वगैरह का ही होने वाला है सर। बाकी आपके हस्बैंड की या आपके पार्टनर की ऐसी सोच नहीं दिखाई देती। तो ये चीज़ें आपको खुद ही मतलब प्यार से टैकल करो, हो जाएगी। बिकॉज दुनिया वालों से आपको क्या लेना देना है ना, अगर आपका पार्टनर रेडी है तो आपको जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो बाकी यू आर अ लॉयल पर्सन, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, सो यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू अदर पीपल ना। आपको और आपके पार्टनर को क्लियर होना चाहिए कि आप दोनों अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और कैसे इंजॉय कर रहे हैं उसको। सो वो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग आपसे काफ़ी जलते हैं, काफ़ी खिलाफ हो जाते हैं, इवन लोग आपको नज़र लगाते हैं, इविल आई दिखाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल सेंड यू इविल आई, कि मतलब लाइफ में हार जाओ, मुंह की खाओ, ताकि हम आपकी बेइज्जती कर सके। तो उस तरह का है लोगों का। नो, मतलब लोग तो इतने मतलब ज़्यादा आपके, और ये आपके अपने लोग हैं, लाइक अपनी फैमिली में आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो ये भी नहीं चाहते कि आपके किसी अच्छे इंसान से शादी होए। इवन दे वॉन्ट कि आपकी शादी डिले होती रहे, होए भी तो अच्छे इंसान से ना होए। और जब आपकी जॉब भी लगेगी ना, तो मतलब कलेजा फट के आ जाएगा इनका हाथ में, इनको बहुत दुख होने वाला है। इन लोगों को बहुत दुख होने वाला है। और यहाँ पे ना जेंट्स भी हैं, फीमेल भी हैं, मतलब लेडीज फीमेल्स, मेल फीमेल सब है जिनको आपसे जलन होती है। एंड दे आर योर क्लोज्ड वंस, जिनके ऊपर आपको पता भी होगा, क्योंकि इंट्यूशन हो जाता है ना थोड़ा सा, कि इंसान आपसे जल रहा है, ये नहीं जल रहा है, कौन आपका सच में साथ दे रहा है, कौन आपका सच में साथ नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। दे वॉन्ट टू कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके पति आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, आप लोग सुख से ना जियो। एक चीज़ ये भी दिखती है, जैसे हो सकता है आपको अकेला रहना पसंद हो, या फिर अकेले रहने में भी आपको डर नहीं लगता, आप इंजॉय करते हो, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट,
कि आप अपनी काम अपनी चीज़ें अपने आप खुद हैंडल कर सकते हो। तो ऐसे में भी यहाँ पे दिखता है कि जो भी आपके पार्टनर तो है वो तो इस चीज़ से खुश है, लेकिन वो और जो आपकी फैमिली वगैरह होंगी या ये जो लोग आपसे जलते हैं उनको इस चीज़ से भी बड़ी जलन है कि आप लोग इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो, अकेले में भी खुश कैसे रह लेते हो, आप लोगों को मतलब नहीं है किसी और से, खुद में खुश हो, अपने पार्टनर के साथ खुश हो, आपको बाकी दुनिया की पड़ी नहीं है। मतलब आप हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, दिस इज़ योर फैमिली, ठीक है ना। इसके अलावा आप ना तो किसी को पूछ रहे हो ना किसी को जान रहे हो, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं बस, ठीक है, उसके अलावा कोई भाड़ में जाए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ। और आपके जो पार्टनर होंगे ना उनका भी ऐसा एटीट्यूड ही होने वाला है कि जो लोग यार साथ निभा रहे हैं उनका साथ निभाएंगे, बाकी भसड़ नहीं पालनी ज़िंदगी में। लाइक फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए फालतू की, फेक लोगों की कोई जगह नहीं है लाइफ में। तो उस एटीट्यूड से बहुत लोगों को जलन होती है कि आप लोग इतने रिलैक्स्ड और कूल क्यों रहते हो। सो बेसिकली ना मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आपकी शादी में या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो इविल आई, उससे आपको बच के रहना है। दूसरा, जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उन लोगों से आपको सतर्क तो रहना है। मतलब ऐसा थोड़ा पता करके चलो कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो लोग कहीं ना कहीं आपको गलत वे में अफेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग। थोड़ा सा अपना कान, नाक, मुंह वगैरह सब कुछ, ऐसे सारे सेंसेस, अपनी इंद्रियां खोल के रखो ताकि आपको पता सब कुछ हो। करने की कुछ ज़रूरत नहीं, करने के लिए बस अपने अच्छे कर्म करो, भगवान आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बट थोड़ा पता रहना चाहिए। अच्छा, लाइफ में कुछ भी रुकावट आ रखी है तो आप दो रेमेडीज़ कर सकते हो। एक तो ये कि आप एनिमल्स की सेवा करो। एनिमल्स के लिए ना चारा खिला सकते हो, उनके लिए फूड रख सकते हो। गली में अगर आपको स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं तो उनको हेल्प करो। अडॉप्ट कर सकते हो किसी एनिमल वगैरह को, इफ़ यू आर एनिमल लवर। नहीं तो वैसे भी कोई एनजीओज या कोई भी इस तरह की गौशाला वगैरह में डोनेट कर सकते हो, सो दैट वो आप उनकी हेल्प करें हमेशा। दूसरी चीज़ ये है कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज योर वाटर एनर्जी वो स्टेबल, वो फ्लो में बननी चाहिए, एक रुकनी नहीं चाहिए, एक फ्लो बनना रहना चाहिए। तो आप ये दोनों में से कुछ भी करो, दोनों भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ में कभी भी मार नहीं खाओगे और हमेशा ना जो तरक्की के रास्ते हैं वो आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेमेडी को करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, एंड देन दे विल लाइक चलो रिजल्ट कब तक आएगा, उतने तक कर लेंगे। जैसे 11 बार कर लिया, रिजल्ट आ गया, एंड देन दे विल लाइक निश्चिंत। और फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर उनको लगता है यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। यार रेमेडी कैसे, देखो मान लो एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, 1 महीना कर रहे हो, 2 महीने कर रहे हो, धीरे धीरे रिजल्ट आता है ना। मान लो 6 महीने में, 1 साल में आपका वो बॉडी बन गया जो आपको चाहिए। अभी वो बनने के बाद अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो साल भर में बिल्कुल वही नहीं पहुंच जाओगे जैसे पहले थे। तो इट्स अ प्रोसेस, कोई भी रेमेडी करना इट्स अ प्रोसेस। आप जैसे अच्छे कर्म इकट्ठे कर रहे जा रहे हो, जैसे किसी एनिमल की सेवा करके अच्छे कर्म इकट्ठे कर रहे हो, साल भर में आपने अच्छे कर्म इकट्ठे करे तो आपके जो पुराने बुरे कर्म थे वो उससे वैनिश आउट हो गए। अभी नए साल में आपने रेमेडी करनी तो छोड़ दी, लेकिन बुरे कर्म करने तो नहीं छोड़े ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट ना, जैसे जंक फूड खा रहे हो तो एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है, तो उसी तरह से बुरे कर्म भी कर रहे हो तो अच्छे कर्म भी करने ज़रूरी है, तो अच्छे कर्म करो ना। इसको हैबिट बना लो, इसको हैबिट बना लो कि कोई भी रेमेडी पूजा पाठ हमने करना ही करना है। हमने कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में करना ही करना है हर दिन। हर दिन हमसे कोई ना कोई अनजाने या जानबूझ के कुछ गलती हो जाती है, हम गुस्सा कर देते हैं, कभी लालच आ जाता है मन में, कभी किसी से जलन आ जाती है, कभी किसी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी किसी को दुख पहुंचा देते हैं, रुला देते हैं, कभी किसी का हक छीन लेते हैं। तो वाई नॉट वी गिव समथिंग टू समवन ऑल्सो जो कि अच्छा हो। तो ये भी हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए कि हमें किसी ना किसी को कुछ देना है। इवन लाइक ब्लेसिंग्स ही दो चाहे अपनी, लेकिन कुछ ना कुछ दो। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और बहुत आगे तक लेके जाएगा। और मैं ये कहूँगी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम दिस। एंड दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार इंस्टाग्राम पे अभी बहुत सारे लोगों ने जाके मेरे को फॉलो किया है, थैंक यू सो मच यार जिन्होंने भी यूट्यूब से जाके फॉलो करा। काफ़ी सारे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए अचानक से ऑन इंस्टा। हैंडल मैंने डाल रखा अभी भी स्क्रीन पे, यू कैन गो एंड वॉच एंड बहुत मज़ा भी आएगा। And thank you so much. Bye bye. Love you. Hello guys, welcome to pile number 2. If you are choosing pile number 2,
तो आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर बात करें हु विल यू मैरी, सो ऐसा लगता है कि शादी से बहुत घबराते हो और मे बी पास्ट में ब्रेकअप हार्ट ब्रेक्स देख चुके हो, दैट्स वाई यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। और मैरिज का ख्याल तो आपको और ज़्यादा डरा देता है और काफ़ी इनसिक्योर हो लाइफ में। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है दैट्स वाई यू आर इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, और मे बी आप सीख भी रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग इसीलिए, सो दैट आपको दोबारा धोखा ना मिले, आप अपनी सिचुएशन में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो जान सको, सीख सको। तो इसलिए आप टैरो का सहारा ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख रहे हो, कुछ रेमेडीज, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, यू आर लर्निंग एवरीथिंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और इवन अपने आप को बचाने के लिए भी। पर चलिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत ही तेज़ी के साथ अचानक से आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आएगा। एंड लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत मैरिज होने वाली है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, पर बहुत ही खूबसूरत मैरिज होगी। पर्सन होगा बहुत हैंडसम होगा या ब्यूटीफुल होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, न्यूक्लियर फैमिली से होंगे, मतलब वो खुद अकेले रहते होंगे सिटी में, पैसा वैसा अच्छा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी जॉब होएगी। आईटी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज वैसे किसी भी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं जिसमें पैसा बहुत हो और अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। एज ज़्यादा हो सकती है, 30+ हो सकते हैं, अराउंड 30 फॉर श्योर होंगे जिनसे भी आपकी शादी होएगी। और यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है स्ट्रगल चल रही हो पैसों को लेकर भी, कि मतलब आपकी खुद से कोई अर्निंग ना हो। वैसे ठीक है, फैमिली ठीक है, स्टेबल है नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको खुद को शायद स्ट्रगल हो पैसों में, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं होगा। वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे होंगे, एंड उनके अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, बहुत मस्त होगा सब कुछ। और आप जैसे उनकी लाइफ में जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको भी मिल जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, फ्रेंड्स हो, एक लाइफ हो, एक लाइफ स्टाइल हो, सो दैट आप बहुत इंजॉय करने वाले हो अपनी शादी को। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं कार्ड्स के ऊपर, अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो यहाँ पे द मून, स्ट्रेंथ, द टावर, इट ऑल शोइंग योर पास्ट रिलेशनशिप दैट वाज वेरी बैड, और उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डाउन फील कराया, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहा होगा आपका रिलेशनशिप, आपको बहुत एक्सप्लॉइट करा होगा उस पर्सन ने आपको, मतलब एक यूज एंड थ्रो, एक इनसिक्योर पर्सन, एक मतलब ऐसे आपको फील करा होगा दैट यू आर सम चीप पर्सन। बहुत मतलब आपकी ईगो को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख दिया होगा इस इंसान ने। दैट वाज अ वेरी बैड फेज, बट आप उसको मूव ऑन कर लोगे। और जो ये पर्सन होंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, ये आपको उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर निकाल देंगे, और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब भी आएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत जल्दी होगा सब कुछ। मतलब 4 महीने के अंदर हो सकता है सब कुछ ही हो जाए, कि मिल भी लो, शादी, सगाई, हनीमून एंड ऑल, मतलब एक स्टेबल लाइफ आपको मिल जाएगी। और इवन इन लॉज भी आपके काफ़ी सपोर्टिव होंगे, इवन सिस्टर इन लॉ बहनों के जैसे रहेगी आपके साथ, आपकी मदर इन लॉ आपके मम्मी के जैसे बन जाएगी, आपके फादर इन लॉ फादर जैसे बिहेव करेंगे। सो एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होगा, बहुत अच्छा सा होगा। और कहते हैं ना, जैसे पहले बहुत दुख देख लेते हैं तो बाद की लाइफ बहुत आसान हो जाती है। पता है, मैंने एक छोटे बच्चे से सुना था, कुछ कुछ लोगों को पता होगा, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो वहाँ पर एक बच्चा बोल रहा था कि अगर हम पहले रो लेते हैं ना, तो आने वाला टाइम हमारा सुधर जाता है ना। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो कह रहे हमने दुख तो पहले ही भोग लिया, तो अब तो खुशियाँ ही मिलेगी। मैंने वाह, क्या क्या रीज़न बताया है। हाँ, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम करता है वैसे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, ये जैसे बोलते हैं ना कुछ, कि इतने तो दुख भाग्य में लिखे हैं, अगर हम पहले ही रो लेंगे तो बाद में तो अच्छा ही टाइम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कर्मों का फल मिलता रहता है टाइम टू टाइम। आप जो भी कर्म करे जा रहे हो ना, वो आपकी ऐड होते रहते हैं। जैसे आप जब पैदा होते हो तो आप एक डेस्टिनी के साथ पैदा होते हो, ठीक है। जो भी आपकी सोल है, उस सोल के पिछले कुछ कर्म थे, तो उससे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि आप क्या, आपको लाइफ में मिलने ही वाला है ऑलरेडी। लेकिन जिस दिन से आप पैदा हो जाते हो, आप हर दिन जब से आपको समझ आती है, आप कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हो, और उन कर्मों के जो फल होते हैं ना, वो ऐड होते रहते हैं। तो दैट्स वाई आपको लगता भी होगा कि जैसे आपकी बर्थ चार्ट में जो प्रिडिक्शंस होती हैं एट द टाइम, उसको लेकर जब आप पैदा हुए थे, उससे बहुत बार सारे लोग बोलते हैं ना कि ये बताया गया, ये बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो उस टाइम का प्रिडिक्शन था, होना यही चाहिए था। लेकिन आपकी सोल ने क्या करा, इस प्रेजेंट लाइफ में अपने कर्मों को काट दिया।
बदल दिया और फिर वो चीज़ हुई जो आप अचीव करना चाहते थे, क्योंकि आपके कर्म उसके अकॉर्डिंग थे। तो आपको अपने कर्मों को सुधारना है अगर अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको डिच किया, आपको धोखा दिया है, आपकी लाइफ बर्बाद करी है, तो ये आपका डिसीजन था कि आपने उस इंसान के साथ रहना चूज़ किया, या आपका डिसीजन था कि वो आपको लात मार रहे थे लेकिन आपने खाई, या आपका डिसीजन था वो आपको गाली दे रहे थे और आपने सुनी, या आपका डिसीजन था कि वो आपको यूज़ कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे और आप हुए, या आपका डिसीजन था कि उन्होंने आपको चीप फील कराया और आपने फील किया सिर्फ प्यार के लिए। आपको लगता है प्यार के लिए सब कुछ सहन करना ठीक है? नहीं, इट्स योर सोल। ये जो सोल है ना, या जो आपकी बॉडी है, ये तो ऐसा लगा लो जैसे कपड़े हैं। कपड़ों को क्या असर पड़ रहा है, लेकिन जो उसके अंदर की सोल है उसको तो असर पड़ रहा है। उस आत्मा पे जो चोट लग रही है ना, उस चोट को आपने कैसे लगने दिया? किसी और के साथ सही करने के चक्कर में अपनी खुद की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। ये भी एक हीनियस क्राइम ही है। ये भी आपके बहुत मतलब खराब कर्मों की गिनती में आता है। सबसे बड़ा सिन क्या है? आत्महत्या करना, सुसाइड करना, इवन इसके बारे में सोचना। दिस इज द बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड, एक्चुअली इन द यूनिवर्स। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि आप एक सोल को ख़त्म कर रहे हो। अच्छा, आप किसी और की सोल को ख़त्म कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन उससे भी बड़ा क्राइम है खुद की सोल को ख़त्म करना। यू हैव नो राइट टू एंड अप अ जर्नी ऑफ एनी सोल। यू हैव नो राइट, क्योंकि फिर ये आत्मा की जो जर्नी है उसको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यू हैव नो राइट ऑफ डूइंग दैट। तो कभी भी इस तरह के ना ये जो ख्याल है अपने मन में मत लेके आओ, मत सोचो इन चीज़ों के बारे में। दिस इज सो टॉक्सिक फॉर योर इनर सोल, इनर स्ट्रेंथ। सो डोंट थिंक अबाउट दैट मैन। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। डोंट वेट फॉर योर प्रिंस चार्मिंग टू अराइव। हालांकि वो आएंगे आपकी लाइफ में, बट डोंट वेट फॉर दैट पर्सन, डोंट वेट। अपनी लाइफ में खुद कुछ करो, खुद को इस लायक बनाओ कि लोग आपके साथ रहने के लिए, जीने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए मरे। वो आपका पर्पस होना चाहिए लाइफ में। गोल मत बनाओ बेशक, लेकिन काम तो करो। आपको रिजल्ट मत सोचो कि क्या आने वाला है, लेकिन काम तो करो लाइफ में कि कुछ करना है हर दिन। सुबह उठने का कोई पर्पस तो होना चाहिए ना, चाहे भगवान को नाम लेना ही है बैठ के 24 घंटे, पर कुछ पर्पस तो बनाओ। खुश तो रहो, कम से कम अपनी सोल को ही खुश रख लो। यही पर्पस बना लो लाइफ में कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे उसको इस तरीके से हैंडल करना है कि मेरी सोल खुश रहनी चाहिए। एंड एट दैट टाइम जब आपकी वो सोल उतनी पावरफुल हो जाएगी ना, आपका जो ऑरा है इतना पावरफुल हो जाएगा ना, दैट टाइम यू विल अट्रैक्ट योर ड्रीम पार्टनर। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करना या शादी करना या एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना ही सब कुछ होता है, बट इट्स अ वेरी इंट्रीगल पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब वो इंसान जो सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आ जाता है, तो वो आपकी लाइफ को ना बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाता है। और वो जो लेवल होता है ना, दैट इज़ एक इच्छा होती है सोल की कि हाँ मुझे भी वो लेवल चाहिए, मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मुझे कभी भी नीड नहीं लगती थी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की। मुझे ऐसा लगता था आई एम वेरी इंडिपेंडेंट एंड आई डोंट नीड अ मैन अब इन माई लाइफ भसड़ मचाने के लिए। भसड़ जिन लोगों को नहीं पता, तो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने के लिए मुझे कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे को खुद से कुछ करना है और खुद कुछ बनना है, और मैं खुद से बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसे ही लगता था। और मुझे जो भी लोग सिंगल होते थे ना, कि लाइक वो 40+ है, 50+ है और उन्होंने कभी शादी नहीं करी, मुझे वो बहुत लकी लगते थे कि यार क्या सही है ना, कितना फ्री रहते हैं, कितना मस्त जीवन जी रहे हैं। और जब मेरी शादी हुई, आई हैव रियलाइज्ड व्हाट दे आर मिसिंग इनटू देयर लाइफ मैन। अगर आपको सही पार्टनर मिल जाए, आपकी जो सोल सर्च होती है ना, वो एक पॉइंट से ख़त्म हो जाती है। उसको एक ऐसी स्टेबल सोल मिल जाती है, एक मैच मिल जाता है जहाँ पर वो कंफर्ट फील करती है। और मैंने वो कंफर्ट अपनी शादी में टचवुड महसूस किया विद दैट कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगा दिस इज़ अ वेरी सच अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, जहाँ पर इंटीमेसी, लव, केयर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। जब आपको किसी से इतना प्यार मिलता है ना, तो आपको इतना नरिशमेंट मिलता है, आपको इतना अच्छा लगता है। तो आई नो कि आपकी सोल की वो रिक्वायरमेंट है और आपको वो चाहिए, लेकिन उससे पहले वो डिज़र्विंग बनना चाहिए। अगर आप डिज़र्विंग नहीं बनोगे, तो आप जिस चीज़ के लायक हो ना, आपको वही मिलेगा और वो इतना प्यारा नहीं होएगा। जब आप वो डिज़र्विंग बन जाओगे ना, कि आप अपनी बेस्ट एनर्जी में हो और आप इतने, और आपका इतना क्लीन है, वाइब्रेंट है, तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो एक्चुअली आपकी सोल को पर्पस देगा, आपकी सोल को वो कनेक्शन, वो स्टेबिलिटी फील कराएगा। ठीक है ना, जैसे राधा रानी बोलते हैं, कृष्ण जी की कहानी बोलते हैं, जैसे कृष्ण जी और रुक्मणी की कहानी बोलते हैं, या राम सीता के बारे में बोलते हैं।
इतने दुख देखे, इतनी जुदाई देखी, पर आज भी उन दोनों का नाम साथ में है, बिकॉज वो इंडिविजुअली भी स्टेबल थे और जब एक दूसरे के साथ थे तो पूरे थे, अकेले होके भी पूरे थे और एक दूसरे के साथ भी पूरे थे। तो उस तरीके से ना, प्यार आपकी लाइफ में किसी का है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो खुद का प्यार हमेशा रहना चाहिए। सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुनने की ये ज़रूरत है दैट सेल्फ लव इज़ द प्रायोरिटी। सबसे पहले खुद से प्यार करना है, फिर आपसे कोई प्यार करेगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, अगर आप खुद को अपने प्यार के लायक नहीं समझ सकते, तो किसी और से क्या प्यार करोगे, और कोई और आपसे क्यों प्यार करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप चाहे आपको ना ये लग रहा हो कि मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मोरल लेक्चर दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मुझे रीडिंग में दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। आप कोई और रीडिंग उठा के देख लो, उसमें मैंने ये चीज़ें नहीं बोली होंगी। यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नीड टू हेयर दिस, यू नीड दिस, योर सोल नीड दिस एक्चुअली। एंड जब आप उस डिजर्विंग ऑरा में आ जाओगे ना, फिर देखना आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपने ड्रीम पार्टनर को। ऐसे खींचा चला आएगा बहुत जल्दी, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है ना, वैसे खींचा चला आएगा वो आपके पास। और उसके बाद एवरी स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए, आप एक्वायर करना चाहते हो, जिसको आपकी सोल क्रेव कर रही है बहुत टाइम से कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान हो, वो इंसान आपके सामने होगा, पास होगा, और पूरी ज़िंदगी खुशियाँ आपके सामने रख देगा, कदमों में रख देगा इवन। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, इवन आपके इन लॉज हैं, वो आपको पलकों पे बिठा के रखने वाले हैं। आपको पता नहीं आपके लिए कितना इन स्टोर है खुशियाँ, और आप प्रेजेंट में कैसे दुखी होके रह रहे हो। आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। दिस इज़ सो बैड यार, कि थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, कोई हार्ट ब्रेक हो गया, आपको लगता है मर जाओ। क्यों मर जाओ भाई? जिंदगी में कुछ और करने के लिए बचा नहीं है क्या? आपको पता है आपका फ्यूचर कितना अच्छा है, और आपको लग रहा है प्रेजेंट में जो हो रहा है आपने इतना झेल लिया है। अरे लोगों को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। आई मेट अ किड जो कि सुन नहीं सकता था। अच्छा, वो सुन नहीं सकता था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो मैंने उसके पेरेंट को पूछा, मैंने कहा ये तो बोल भी नहीं रहा, तो यानी कि ये बोल भी नहीं सकता और लिख भी नहीं पा रहा था वो बच्चा। तो उसके फादर ने बोला कि मैम ये सुन नहीं सकता। अब जो सुन नहीं सकता उसको क्या पता कि बोलना क्या है? समझ लो आपको ABCD का पता ही नहीं कि ए की साउंड क्या है, बी की साउंड क्या है, एप्पल की साउंड क्या है। तो बेशक आपको लिखा दिख रहा हो एप्पल, बेशक आपकी आवाज़ हो, पर आप एप्पल बोल तो नहीं पाओगे क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे। समझ रहे हो? प्लस वो लिख तो पा रहा था चीज़ों को कॉपी करके, शेप तो बना पा रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं वो लिख क्या रहा है। सोच रहे हो कैसी कैसी दुविधा होगी उस बच्चे के मन में? और जब वो बड़ा होगा और उसको कितना पता चलेगा कि दूसरे उसको क्या समझ रहे हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के पीछे ऐसे वेस्ट करने लग जाते हैं। ना हम पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, ना किसी और के बारे में सोचते हैं, ना खुद के बारे में सोचते हैं। आप ये समझ के चलो कि आपकी जो बॉडी है ये ना मतलब एक उधारी है, उधारी। ये जो आपकी सोल है ना, दिस इज़ द पर्पस, इसको आगे जाना है। तो इसने कुछ टाइम के लिए आप ये बॉडी जो ये कवर है अपने ऊपर ले रखा है ताकि अपनी जर्नी बढ़ा सके। तो इस बॉडी की इज्जत करो उस टाइम उस तरीके से, और इस सोल की जर्नी को कंप्लीट होने दो। तो इसलिए फालतू की जो चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, मत सोचो। अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने से प्यार करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो प्यार के। तो वो प्यार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, लेकिन पहले उसके लायक बनना पड़ेगा, और लायक बनने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है। मेहनत से डरो मत। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन को स्टॉक करो, उसको 100 बार कॉल करो, उससे माफ़ी मांगो, उसके पैरों पे गिड़गिड़ाओ। सो आई गेस दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को नहीं मिला तो प्लीज़ इसको बहुत ही खुले मन से देखो आज की इस वीडियो को, और फिर ज़रूर मिलेगा। और आज की पॉजिटिव एफर्मेशन कर लेते हैं, दैट आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस, ऑल द सक्सेस दैट यूनिवर्स हैज़ टू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जाके फॉलो कर लो। बाय बाय।